Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will discuss about the 16 video of the geography. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. फिजियोग्राफी के बारे में स्टेटमेंट है, मतलब क्या फिजिकल मैप है, फिजिकल कंडीशन है, उसके बारे में बात की है. द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमिटी ऑफ इंडिया इज लेस देन द ईस्ट टू वेस्ट एक्सट्रीमिटी. मतलब जो नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं या नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है. सेकेंड है, छत्तीसगढ़ इज़ द ओनली स्टेट थ्रू विच बोथ द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. जो छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है, या जो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है जिससे हम टाइम अपना मेजर करते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ ही साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं. तो इसका आंसर डी है, दोनों गलत हैं. इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 6 डिग्री 44 मिनट एंड 35 डिग्री 30 मिनट. मतलब 6 डिग्री 44 मिनट से 35 डिग्री 30 मिनट तक लैटिट्यूड में है. मतलब नॉर्थ टू साउथ ये है हमारा, 6 से 35 में. एंड 68.7 एंड 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ये ईस्ट से वेस्ट है. इधर 68 से स्थान में है, उधर 6 से 35 है, ऊपर नीचे. तो द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द साउथ एक्सट्रीमिटी इज 3214. नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट 3933 किलोमीटर है. तो नॉर्थ से साउथ ज़्यादा लंबा है, चौड़ा है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री, जहाँ से हम टाइम लाइन मेजर करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, विच पासिस थ्रू द यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द 8 इंडियन स्टेट्स इंक्लूड गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. एंड छत्तीसगढ़ इज नॉट ओनली द स्टेट थ्रू विच बोथ स्टैंडर्ड इंडियन मेरिटेरियन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. मतलब बहुत सारे और भी हैं, छत्तीसगढ़ नहीं है, एमपी भी है जहाँ से दोनों चीज़ पास होती हैं. तो और भी हैं जैसे, तो हमें इनको याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विद रेफरेंस टू द दिल्ली रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिल्ली रीज के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोटेक्ट्स दिल्ली फ्रॉम द हॉट विंड्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये दिल्ली को बचाती है जो हॉट विंड होती हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के. सेकंड है, इट फॉर्म्स ए क्रूशियल वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा ड्रेनेज. इंडस और गंगा ड्रेनेज के बीच में एक डिवाइड करता है ये. थर्ड है, इट इज़ द टेल एंड ऑफ द अरावली हिल्स. ये टेल एंड है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन डी है, तीनों ही ठीक हैं. द दिल्ली रिज इज सेड टू बी द ग्रीन लंग्स. दिल्ली रिज ग्रीन लंग्स बोला जाता है फॉर दिल्ली एंड प्रोटेक्ट्स इट्स फ्रॉम द हॉट विंड्स ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द रिज कंसिस्ट ऑफ द क्वाड्रेजाइज्ड रॉक्स कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ द 35 किलोमीटर. तो ये 35 किलोमीटर तक फैली हुई है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द डिसएम्बर्समेंट ऑफ द हिमालय रिवर. डिसमेंबरमेंट मतलब वहाँ से बढ़ जाती हैं, वॉज ड्यू टू प्लेस्टोसीन अपहीवल. प्लेस्टोसीन अपहीवल बोलते हैं.
इन द वेस्टर्न हिमालय में, इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द दिल्ली रिज पावर प्लेटू, पटवार प्लेटू। ये प्लेटू ऊपर उठ गया और वो प्लेस्टोसीन अपहीवल्स, मतलब ऊपर से नीचे जो चीज़ आई अपहीवल हुआ तो उसमें वो रिवर बट गई। इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। दिल्ली रिज या पोटवार प्लेटू बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द दिल्ली रिज इज़ द टेल एंड ऑफ द अरावली हिल्स। मतलब अरावली हिल्स जो हैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है, तो उसको टेल हिल्स को बोलते हैं दिल्ली रिज, विच आर अराउंड द 1500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 1500 इंटू में 10, मतलब 1 मिलियन 10 लाख होता है, 1500 के गुना में 10 लाख गुना करो तो इतना मिलियन ईयर्स पुराना है। स्ट्रेचेज अराउंड द 800 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात थ्रू द राजस्थान, हरियाणा, फाइनली एंड्स एट द दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पीटी सोइल्स। पीटी सोइल्स के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ द कंपेरेटिवली हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैन द सोइल्स। ये कंसिस्ट करते हैं, इनके अंदर सम्मिलित होता है कंपेरेटिव हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैन द सोइल। सेकंड है, दे आर द लाइट सोइल विच आर हाईली एसिडिक इन द नेचर। वो लाइट सोइल हैं, हाईली एसिडिक होते हैं नेचर में। थर्ड है, दे आर यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन हाउस होल्ड कुकिंग। ये सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं कुकिंग हाउस होल्ड में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। पीटी सोइल्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सोइल्स। ये ऑर्गेनिक सोइल है। दे फॉर्म ए पुअरली ड्रेन्ड प्लेसेस सच एज रिवर वैली, लेक सोर्स विच आर ऑफन अंडर वाटर वेयर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटल ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी स्लो। तो पीटी सोइल्स एक टाइप के ऑर्गेनिक सोइल है। दे फॉर्म्स इन पुअरली ड्रेन्ड प्लेसेस, जहाँ पे कम पानी रहता है, सच एज रिवर वैली, लेक सोर्स, विच आर ऑफन अंडर वाटर, ये हमेशा वाटर के अंडर रहते हैं। वेयर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज वेजिटल ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी स्लो, जहाँ पे बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होता है, जहाँ पानी खड़ा रहता है, पुअरली ड्रेन रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। पीट सॉइल्स मेड अप ऑफ 50 to 60% ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ हायर देन इन कंपेरिजन टू दी अदर सॉइल्स। जो पीट सॉइल्स होते हैं मेड ऑफ दी 50 to 60% ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ हायर इन कंपेरिजन टू, तो ये 50 से 60% ऑर्गेनिक मैटर रहता है और अदर सॉइल्स के कंपेरिजन में पीट सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दीज सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, दे आर एल्कलाइन इन नेचर। थर्ड है, पीट हैज़ बीन यूज एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर एटलीस्ट 20,000 ईयर। पीट को यूज़ किया गया है 2000 साल से। इट वॉज यूजफुल एज एन अल्टरनेटिव फायरवुड ऑफ कुकिंग एंड हीटिंग इन द टेम्परेचर एंड बोरियल रीजन ऑफ द यूरोप। इनको हीटिंग एंड कुकिंग मटेरियल भी एज ए यूज किया जाता है पीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्लेटू इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है, द दंडकारण्य प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और कोल एंड मैग्नीज। जो दंडकारण्य प्लेटू है वो मिनरल्स में रिच होता है, आयरन ओर में, कोल में और मैग्नीज में। क्या सेकंड है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बघेलखंड प्लेटू एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द सोन एंड द महानदी रिवर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, दोनों ठीक हैं। दंडकारण्य प्लेटू इज लाइज इन द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। इट इज द ड्रेन्ड इन द इंद्रावती रिवर बाय द इंद्रावती रिवर। द प्लेटू इज रिच मिनरल्स इन लाइक आयरन और कोल्स एंड मैग्नीज रहता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बघेलखंड प्लेटू एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन सोन ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्थ एंड द महानदी रिवर सिस्टम इन द साउथ। नॉर्थ में सोन रिवर है, साउथ में महानदी रिवर है। ईस्ट ऑफ द मैकाल रेंज इन द बघेलखंड मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ऑन द वेस्ट और ग्रेनाइट इन द ईस्ट। द रीजन हैज ए जनरल एलिवेशन ऑफ द 150 मीटर to 1200 मीटर हैज एन अनइवन रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द करेंसी मैनिपुलेटर
मॉनिटरिंग लिस्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में बात की गई है, मॉनिटरिंग लिस्ट, जो मतलब करेंसी को मैनिपुलेट करता है, अपनी करेंसी को सस्ता कर देता है, डिवैल्यूएट कर देता है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। ये अभी न्यूज़ में था। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ पब्लिश्ड बाय द IMF के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या पब्लिश किया गया था। सेकंड है बीइंग इन द लिस्ट डज नॉट अट्रैक्ट एनी पेनल्टी, इस लिस्ट में होते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती क्या। इंडिया वाज रिसेंटली एडिड टू द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। The United States has once again included India its monitoring list of the countries with potentially questionable foreign exchange policy and currency manipulation. USA ने once again इंडिया को इंक्लूड कर दिया मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ द कंट्रीज विद पोटेंशियल क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी एंड करेंसी मैनिपुलेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द US ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूजेज 3 बेंचमार्क्स टू जज द करेंसी मैनिपुलेटर। मतलब जो US का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूज 3 बेंचमार्क्स टू जज द करेंसी मैनिपुलेट, तो वो 3 बेंचमार्क उनके करेंसी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अगर ए बायलैटरल ट्रेड सरप्लस विद द US मोर देन $20 बिलियन, अगर $20 बिलियन का सरप्लस है तो उसको करेंसी मैनिपुलेटर बोला जा सकता है। सेकंड क्राइटेरिया है एक करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ द एटलीस्ट 2% ऑफ द GDP। करंट अकाउंट सरप्लस अगर 2% ऑफ GDP है तो ऐसा। नेट परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी 2% ऑफ द GDP ओवर द 12 मंथ। तो अगर फॉरेन करेंसी का परचेज 2% है GDP से 12 महीने में, तो उसको भी करेंसी मैनिपुलेटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। एंड इकोनॉमी मीटिंग 2 और 3 क्राइटेरिया इन द ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट ऑफ 2015 इज प्लेस्ड इन ऑन द मॉनिटरिंग लिस्ट। Second statement correct है। The designation of a country as a currency manipulator does not immediately attract any penalty, but in the long term it dents the confidence about a country in the global financial market. Long term में ये harmful है। Third statement incorrect है। In December 2020, India is the placed once again on the list. Once on the monitoring list, and economy will remain there at least 2 consecutive reports. India was the last included in the currency watch list in 2018 but removed as in list of the May 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In the context of the Indian physiography, the Great Boundary Fault separates. Great Boundary Fault separates करता है किस किस को। ए है द अरावली फ्रॉम द विंध्या, सेकेंड है शिवालिक्स फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, सी है मेघालय प्लेटू फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू, डी है ग्रेट हिमालय फ्रॉम द लेसर हिमालय। तो ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ए फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर और जोन ऑफ द फ्रैक्चर्स बिटवीन 2 ब्लॉक ऑफ द रॉक्स। फॉल्ट्स अलाउ द ब्लॉक्स to move related to each other. This movement may occur rapidly in the form of the earthquake or may occur slowly in the form of the creep. Faults can be horizontal or vertical. तो ए स्टेटमेंट है जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये सेपरेट करता है किसको, अरावली को विंध्याचल रेंज से। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का क्या है, अरावली को विंध्या से अलग करता है। डी है हिमालय जो फ्रंट फॉल्ट है ब्रह्मपुत्र, ये किसको अलग करता है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, शिवालिक्स एंड गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, शिवालिक्स आएगा यहाँ पे। सी है माल्टा फॉल्ट, माल्टा फॉल्ट है मेघालय प्लेटू एंड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू। डी है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये ग्रेट हिमालय को करता है लेसर हिमालय से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पोर्ट्स इन इंडिया which of the following statements is or are correct? First है कोचिन पोर्ट हैज़ द डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स। कोचिन जो पोर्ट है डीपेस्ट हार्बर स्पेशली सूटेड टू हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स, कोचिन लार्ज वेसल्स को हैंडल करता है। सेकंड है विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज ए लैंडलॉक हार्बर, विशाखापट्टनम क्या लैंडलॉक हार्बर है।
थर्ड है हल्दिया पोर्ट इज ए रिवराइन पोर्ट। हल्दिया पोर्ट क्या रिवराइन पोर्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कैल, पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी। कोचिन केरला में जो है पोर्ट सिचुएटेड है वेम्बनाड कैल, वेम्बनाड लेक है वहाँ पे, पॉपुलरली नोन एज द क्वीन ऑफ द अरबियन सी, अरबियन सी की क्वीन बोला जाता है। इज ए नेचुरल हार्बर। इट इज़ नॉट द डीपेस्ट पार्ट इन इंडिया। कृष्णापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज द डीप हार्बर इन इंडिया। कृष्णापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज द डीपेस्ट हार्बर इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश इज ए लैंडलॉक हार्बर connected to the sea by a channel cut through the solid rocks and sand. It is the only port in India, first of its kind in the South Asia, to have a facility of the LPG mined rock cavern at the depth of the 200 meter below sea level. तो ये फर्स्ट तरह का ऐसा जहाँ पे असली फैसिलिटी है, LPG यूज़ करते हैं माइनिंग का काम करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हल्दिया इज इन द वेस्ट बंगाल इज ए रिवराइन पोर्ट। It is situated on the bank of the river far away from the sea and connected through the river with the sea. It is situated on the Hooghly River. It is known as the Diamond Harbour. Diamond Harbour हल्दिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with reference to the key findings of India State of the Forest Report 2019. तो की फाइंडिंग्स कौन कौन सी हैं इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट? फर्स्ट है एमपी, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। एमपी के पास हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। सी है, बी है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल एरिया। अरुणाचल प्रदेश के पास टोटल एरिया के हिसाब से ज़्यादा जंगल है क्या? थर्ड है कर्नाटका हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज in the forest cover in terms of the area since previous assessment in 2017। 2017 के बाद सबसे ज़्यादा इसने एरिया मतलब बढ़ा है अपना। फोर्थ है मैनग्रोव कवर इन द कंट्री हैज़ रिड्यूस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट इन 2017। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन बी है। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़ ए बाइनल पब्लिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2 साल में एक बार इशू होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। द फॉरेस्ट सर्विस हैज़ बीन मैंडेटेड टू असेस द फॉरेस्ट एंड 3 सोर्सेज ऑफ द इंक्लूडिंग वॉल टू वॉल फॉरेस्ट कवर मैपिंग इन बाई एनुअल साइकिल स्टार्टिंग 1987। 16 असेसमेंट हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। 2019 तक 16 सीरीज का था ये। तो फॉरेस्ट कवर सबसे एरिया वाइज किस में ज़्यादा है? एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। एमपी में सबसे ज़्यादा है, एपी में उसके बाद, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फॉरेस्ट कवर इन परसेंटेज में किसके पास ज़्यादा है? मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी सेकंड नंबर पे है और एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पे। मेघालय में थर्ड नंबर पे है। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द टॉप 5 स्टेट्स टू हैव शोन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर सिंस द 2017 इंक्लूडिंग कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरला में, फिर JNK में, फिर हिमाचल प्रदेश में। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैनग्रोव कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाई 1.10% as compared to the previous assessment in 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59th with reference to the Kaveri crater which of the following statements is or are correct? फर्स्ट है the crater is located on the land between नीलगिरीज and कोडाईकनाल। जो क्रेटर है नीलगिरी और कोडाईकनाल के बीच में क्या? सेकेंड है इट इज़ ए वोल्केनिक इन ओरिजिन। ये क्या ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ था। द पाल घाट गैप इज़ द पार्ट ऑफ द क्रेटर। पाल घाट जो गैप है वो क्या इसका क्रेटर का पार्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड।
डी आंसर करेक्ट है। द लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे नीलगिरीज एंड द कोडाईकनाल इज लोकेटेड ऑन द क्रेटर फॉर्म बाय द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। जो एस्टेरॉयड मान लो ऊपर से गिर गया उल्कापन तो उसके द्वारा क्रेटर बनाया। द एस्टेरॉयड हिट में टेक प्लेस 800 मिलियन टू दी 550 मिलियन ईयर्स अगो। तो इतने साल पहले ये हिट हुआ था, 550 से 800 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड निकल के गिरा हुआ तो उससे क्रेटर बन गया। कावेरी क्रेटर वाज क्रिएटेड बाय एन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट नॉट टू वोल्केनिक इरप्शन। तो ये एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बना है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द पाल घाट ए माउंटेन पास एंड दिभम घाट्स आर पार्ट ऑफ द कावेरी क्रेटर। द जियोलॉजिकल एविडेंस स्ट्रेच अप टू द बेलाकावडी एंड शिवसमुद्रा इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पोर्टुलाका लालजी। Portulaca lalji is a new species of the wild sun rose recently discovered. Consider the following statement. सूरजमुखी क्या ये नई प्रजाति है पोर्टुलाका लालजी? इट इज़ द फाउंड ऑन द रॉकी फिशर ऑन द ईस्टर्न घाट। सेकेंड है ex-situ conservation is being carried out for this species at Sri Venkateswara University Botanical Garden. थर्ड है it is placed under the least concern category of IUCN list. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका ए आंसर करेक्ट है। पोर्टुलाका लालजी डिस्कवर्ड ग्रोइंग ऑन रॉकी क्रेविक्स इन आंध्र प्रदेश। मतलब ये रोक जो पत्थर की रोक हैं, रोक उनके दरारों के बीच में पोर्टुलाका लालजी डिस्कवर किया गया है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज़ यूनिक फीचर्स सच एज ट्यूबरस रूट, नो हेयर इन इट्स लीफ एक्सिल। मतलब पत्ते में कोई ऐसे रेशे नहीं है, ये रेशे नहीं है। और रेडिश पिंक फ्लोर, प्रोलेट शेप फ्रूट्स एंड कॉपर ब्राउन सीड्स विद लस्टर। कॉपर ब्राउन सीड्स होते हैं लस्टर चमक के साथ। दिस morphological features distinguish this species from the other species genus Portulaca. The plants belonging to the genus Portulaca classified into the category sunrose because they flower in the bright sunshine. ये bright sunshine में उगते हैं। फर्स्ट एडमिट करेक्टेड। द प्लांट वाज फाउंड ग्रोइंग इन द रॉकी क्रेविक्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ द अबाउट 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल के 1800 ऊपर। वेरी क्लोज टू द ग्राउंड एंड एट अबाउट 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर ऊपर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सक्युलेंट नेचर ऑफ द ट्यूबरस रूट दैट द प्लांट कैन सर्वाइव ऑन द रॉकी फिशर। रॉकी फिशर पे भी ये काम कर देता है, वहाँ पे भी जीवित रहता है। तो ये 1800 मीटर जो सी लेवल से ऊपर है, ग्राउंड से लगभग 10 सेंटीमीटर तक ऊपर रहता है, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सक्युलेंट नेचर ऑफ द ट्यूबर द प्लांट कैन सर्वाइव ऑन द रॉकी फिशर। तो ज़्यादा लंबा पेड़ नहीं है ये, 1800 मीटर सी लेवल से ऊपर उगता है पहाड़ों में। एज ए पार्ट ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ ये होता है कि जहाँ चीज़ उगी है वहाँ से दूसरी जगह ले जाके, ex-situ कंजर्वेशन। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी बोटनिकल गार्डन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द प्लांट बियर्स ब्यूटीफुल टाइनिंग पिंक फ्लावर फॉर द 8 मंथ्स। 8 मंथ तक पिंक फ्लावर रहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट लिखा द स्पीसीज हैज़ बीन प्लेस अंडर द डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी। डाटा डेफिशिएंट है इसका IUCN लिस्ट थ्रेटन स्पीसीज बिकॉज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीसीज। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में और ये हिंदी में आपका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।